हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। वेलकम इन आवर क्लास। स्टूडेंट्स, हमने अपनी जो हमारी कहानी थी, क्या थी? मिल गई परी। हमने वो रीड की थी कि कैसे एक परी चिड़िया का रूप बदल कर आई और उसने क्या किया। हाँ, वो किस्म किस्म हो गई थी। एक बाज ने उसको घायल कर दिया था और फिर वो नदी के किनारे गिर गई। फिर वहां से क्या एक लकड़हारा आ रहा था तो लकड़ियां काट कर और उसने उसकी जान बचाई। फिर वो ठीक हो गई। फिर ठीक होने पर क्या, उस जो चिड़िया थी उसने परी का रूप ले लिया। परी का रूप लेने के बाद क्या, वैसे तो पहले भी परी थी लेकिन वो चिड़िया का रूप बदल के, मतलब चिड़िया का रूप वेश बना के चिड़िया बनकर वो धरती पर क्या है, घूमने के लिए निकली थी। ठीक है, लेकिन असल में वो परी थी। तो कैसे परी ने लकड़हारे को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद यानी कि उसकी इच्छाएं पूरी करने का वरदान दिया और उसकी इच्छाएं पूरी हुई। तो स्टूडेंट्स, हमने कहानी पढ़ी थी और इस कहानी में हमें सीख मिली कि जो ईमानदारी से अपना काम पूरा करता है तो क्या है, भगवान भी उनका साथ देता है। और कैसे उसने, लकड़हारे ने ईमानदारी से परी की जान बचाई थी और फिर परी ने अपने किससे इच्छाएं उसकी पूरी की, इच्छा पूरी की। कैसे? और उसने 3 इच्छाएं थी। एक तो उसकी जो नेत्रहीन माँ थी उसकी आंखें वापिस आ गई। वो संतानहीन थी, जो उसकी जो वो थे कौन, लकड़हारा, उसकी पत्नी संतानहीन थी, यानी उनको संतान नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको संतान भी हुई और उसकी जो क्या लकड़हारा था उसकी जो गरीबी थी वो भी खत्म हो गई थी। और कैसे उसने समझदारी से तीनों जो इच्छाएं थी उनको एक बनाकर अपनी इच्छा पूरी कराई। किससे? परी से। और परी ने उसकी इच्छा पूरी की। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कहानी थी, हम सब पढ़ चुके हैं। मैंने उसके नए शब्द थे, जो हमारी इस कहानी में नए शब्द आए थे वो मैं आपको पहले ही लिखवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इसके शब्द अर्थ। शब्द अर्थ बच्चों हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें उस शब्दों का अर्थ पता चल जाए और हम उसको अपने वाक्यों के द्वारा, वाक्य जो बनाते हैं तो उससे पता चल जाए कि वो कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं और हम उसको कैसे आगे प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी हम आपको ये हम जो शब्द अर्थ लिखवाएंगे, इससे बच्चों के जो है ना, जब भी एक मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे लकड़ी काटने वाला यानी कि लकड़हारा, एक शब्द मिल गया ना। तो ऐसे ही आपको, जैसे लकड़ी काटने वाला था जिसकी आंखें नहीं है उसे क्या बोलेंगे? नेत्रहीन। बिना आंखों वाला नेत्रहीन। तो बच्चों, ऐसे ही कई शब्द हैं इसके अंदर। आपको वो, जैसे लकड़हारा, नेत्रहीन, संतान, जिसके बच्चे नहीं हो वो क्या, संतान। जिसके बच्चे हैं मतलब वो बच्चों क्या बोलते हैं? संतान। तो बच्चों, हम ये करेंगे आज अपने शब्दार्थ और उनके साथ साथ वाक्यों प्रयोग। आप भी अपनी नोटबुक लीजिए और मेरे साथ बोल बोल कर साफ साफ अपनी नोटबुक पर लिखिए और पेंसिल यूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि पेंसिल अगर रफ भी हो जाता है, अगर रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है तो इरेज किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, राइट? आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला है शब्दार्थ पाठ 4, मिल गई परी। दिनांक लिखिए ऊपर, दिनांक 5 मई, दिन मंगलवार। पाठ 4, नाम क्या है? मिल गई परी। पहला हमारा शब्द है लकड़हारा। स्टूडेंट, मेरे को आपसे सिर्फ एक यही चीज आपसे है ना, एक शिकायत है कि आप बिंदियों का ध्यान नहीं रखते कि कहाँ पर हमारी बिंदी लगेगी, लकड़हारा। तो आप बिंदियों का ध्यान रखिए क्योंकि उससे ही उसका जो उसका अर्थ होता है वो बदल जाता है कई बार। तो बिंदी का है, इन चीजों का ध्यान रखिए। लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाला, लकड़ी काटने वाला। और लकड़ियां काटकर बेचने वाला भी क्या बोले उसको? लकड़हारा। तो हम वाक्य क्या बनाएंगे? मेरे घर के पास एक लकड़हारा रहता है। लकड़हारा यानी कि लकड़ियां काटकर बेचने वाला, या जो जंगल से लकड़ियां काटता है उसको लकड़हारा बोलते हैं। दूसरा हमारा नेत्रहीन। नेत्रहीन यानी अंधा,
या जिसकी आंखें नहीं है। आज अमन ने एक नेत्रहीन व्यक्ति को सड़क पार कराई। बोल बोल कर लिखिए। आज अमन ने एक नेत्रहीन व्यक्ति को सड़क पार कराई। नेक्स्ट है अगला हमारा संतान। संतान यानी बच्चे। हम अपने माता पिता की संतान हैं। पूर्ण विराम। तो अगला हमारा गुजारा यानी जीवन चलाना। गुजारा होता है जीवन चलाना यानी कि जीवन यापन करना। तो हम क्या करें, गुजारा करते हैं। खुशी के माता पिता खेती करके अपना गुजारा करते हैं, यानी कुछ ना कुछ काम करेंगे ना जिससे पैसा आए। जिससे पैसा है उससे फिर खाने पीने की चीजें खरीदते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जीवन चलाने के लिए जो काम करते हैं। क्या, जो जीवन चलाने के लिए, अपने जीवन चलाने यानी कि जिंदगी को चलाने के लिए क्या चाहिए हमें, खाना पीना कपड़े। तो ये चीजें खरीदने के लिए क्या चाहिए, जो काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, गुजारा। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला है निर्णय। निर्णय यानी कि फैसला करना। फैसला करना। आप बोल बोल कर लिखा करो कि जैसे आपको लिखना आए। निर्णय, निर्णय यानी कि फैसला, फैसला करना या फैसला लेना। कि मैंने फैसला कर लिया, मैंने निर्णय ले लिया है। मैंने आज गांव जाने का निर्णय किया है, फैसला किया है। बोल बोल कर लिखिए। हैरान, चकित रह जाना। हैरान बच्चों, एकदम कोई चीज आपके सामने आ जाए, आप सोचते भी नहीं और वो चीज आपके सामने आ जाए तो उसके क्या बोलेंगे, हैरान। हैरान, मान लो आपने सोचा भी नहीं, आराम से बैठे और आपके कोई रिलेटिव आ जाए, ओ आप आ गए एकदम, तो आप ऐसे बोलते हो ना, हैरानी से एकदम हैरान हो जाते हो। या फिर आप जा रहे हो रास्ते में, कोई भी आपको मान लो एकदम कोई चीज ऐसी जानवर आ जाए या कोई सांप आ जाए, एकदम पीछे हो जाओ, एकदम हैरान रह जाते हैं, मतलब एकदम देखकर चकित रह जाना। तो इसका वाक्य क्या बनेंगे, मेरे सामने परी आने से मैं हैरान रह गया। अब किसी के सामने एकदम परी आ जाएगी तो हैरान तो होगा ना। तो वाक्य है, मेरे सामने परी आने से मैं हैरान रह गया। हमारा सातवां है उपहार। उपहार यानी कि तोहफा, या हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ना गिफ्ट। तो मेरे माता पिता ने मुझे उपहार में घड़ी दी। जब जन्मदिन होता है तो बच्चों आपके मित्र भी आपको क्या देके जाते हैं, तोहफे देके जाते हैं ना, उपहार देके जाते हैं। आपके मित्र भी आपको तोहफा या उपहार देके जाते हैं ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आपको ये अपने वाक्य बना से, जो मैंने तो बनाया, आप यहाँ पे मेरे मित्र ने मुझे उपहार में घड़ी दी या मेरे चाचा ने मुझे उपहार में साइकिल दी। तो आप ऐसे ही वाक्य बनाओ कि ये सेंटेंस कहाँ पर आएगा। उपहार में कुछ भी देते तो आप अलग अलग तरह के वाक्य बना सकते हो। तो स्टूडेंट आप इनको साफ साफ में लिखिए और याद करिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।